बड़का गांव में एक बार फिर से राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। दरअसल यहां पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने वर्तमान विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी पर कंपनी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है और उनके इस बयान ने एक बार फिर से सियासी तापमान को बढ़ा दिया है इस कड़ाके की ठंड में। दरअसल कांग्रेस नेता और बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी पर खनन कंपनियों से साठगांठ का गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी हलचल तेज कर दी है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि रोशन लाल चौधरी जनता के बीच बेचारा बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी ओर एनटीपीसी उनके घर निर्माण का टेंडर निकाल रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो वो मेरे पास आए, मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूं। उधर एनटीपीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने यह साफ कहा है कि उन्हें वर्तमान सांसद और विधायक का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इसी बयान का हवाला देते हुए अंबा प्रसाद ने इसे दोहरी नीति करार दिया है। उन्होंने वर्तमान विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि विधायक के घर निर्माण के लिए जो टेंडर निकाला गया है उसमें एक भी ईंट वो नहीं लगने देंगी। इसके खिलाफ वो पीआईएल दायर करेंगी और सड़क पर भी आंदोलन होगा। इन आरोपों के बाद बड़का गांव की राजनीति में माहौल गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक घमासान देखने को मिल सकता है। यानी कि अंबा प्रसाद अब सीधे सीधे मैदान में कूद पड़ी हैं और बड़का गांव की पूर्व विधायक रही हैं। इस बार रोशन लाल चौधरी वहां से विधायक बने हैं। तो देखिए, ये आरोप है कि अब साठगांठ चल रही है कंपनी के साथ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कंपनी प्रबंधन और जो पूर्व विधायक रही हैं अंबा प्रसाद, उनके बीच किस तरह की टेंशन चल रही थी। कई मामले सामने आए थे जिसके बाद पूर्व विधायक रही हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बहुत सारी सफाई भी दी थी। कंपनी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा और उस पर क्या रिएक्शन रहा था पूर्व विधायक का, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रही थी। लेकिन अब रोशन लाल चौधरी के घर निर्माण को लेकर जो टेंडर निकाला गया है, इसे लेकर अंबा प्रसाद अब हमलावर हुई हैं। वो ये कह रही हैं कि वो एक ईंट भी नहीं लगने देंगी। इस घर निर्माण का जो टेंडर निकाला गया, अगर घर निर्माण होता है तो इस घर के निर्माण के लिए वो एक ईंट भी नहीं लगने देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोशन लाल चौधरी जनता के बीच बेचारा बनने का ढोंग करते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को। जो सांसद है आपके लोकसभा में, आपके सांसद है आपके पार्टी के हैं, आपके मतलब परिवार में इतने सारे लोग पदासीन हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता और इतने सारे परेशानी से में बड़का गांव के लोगों को आप ढकेल रहे हैं, पूरा गर्त पे ढकेल रहे हैं, 20 साल पीछे बड़का गांव को ले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ से। तो ये हम होने नहीं देंगे और हम विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी से सीधा कहना चाहते हैं कि ये जो टेंडर निकला है इसका एक ईंटा भी हम नहीं लगने देंगे और वहाँ पे हम धरना देंगे। आप पहले लोगों का समस्या का समाधान कीजिए। पहले बलखुदरा का जो छाई डैम है वहाँ पे पहले लोगों के जो डिमांड है उसके हिसाब से वहाँ पे लोगों का जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको निर्णय कराइए। आप सभी आंदोलन को कमज़ोर कर दिए। सभी मोर्चा, सभी जो विस्थापित मोर्चा चलता था या विस्थापित समिति या कई ऐसे संगठन चलते थे, सभी को आपने कमज़ोर करने का काम किया है। आप सबसे पहले लोगों को इंसाफ दिलाइए, कट ऑफ डेट का इशू सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप मुआवजा सही से दिलवाइए, रिहैबिलिटेशन करवाइए, जो पुनर्वास होता है उसको आप ये सारा चीज़ लोगों के साथ पहले इंसाफ करवाइए। आपका एनटीपीसी में जब इतना चल रहा है तो आप सबसे पहले एनटीपीसी से वो सारा काम करवाइए, तब हम आपका ये घर बनने देंगे। वरना एनटीपीसी को एक ईंटा भी नहीं लगाने देंगे आपके घर के बाहर या घर के अंदर। ये हम आपसे सीधा तौर पे कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और यही मेरा संदेश है कि एनटीपीसी का जो ये टेंडर आपके घर बनाने के लिए निकला है ये हम होने नहीं देंगे और मेरे रहते हुए ये नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि आप वो एनटीपीसी से फ़ायदा ले रहे हैं जो एनटीपीसी यहाँ के लोगों का ज़मीन, कितने लाखों लोगों का ज़मीन छीनी है, कितने लाखों लोगों को यहाँ पे कुचल के मौत में रौंद दिए, कितने लोगों को यहाँ पे शोषण करके
पैसा है, मुनाफा कमा रही है, उस पैसे से आप अपना निजी लाभ ले रहे हैं, उस पैसे से आप अपना घर बनवा रहे हैं, उस पैसे से आप अपना इलाज करवा रहे हैं दिल्ली में, ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और ये जो आपने मतलब ऑन रिकॉर्ड जो आप टेंडर निकलवाएं अपने घर का, ये मेरे रहते हुए एक ईंटा भी नहीं लगने देंगे। आप बनाइए, आप महल बनवाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करवा के कीजिए। आप महल बनाएंगे उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब चोला पहन के आते हैं, हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं और उसके बाद सारे कंपनी के गोद में ऐसे बैठ जाते हैं कि कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि माननीय सांसद विधायक उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको तो गाली देता है एनटीपीसी, सारे कंपनी हमको गाली देते, कभी मेरे लिए बोल नहीं सकते ये लोग कि हम सपोर्ट किए हैं किसी कंपनी को, उनके मुंह से नहीं निकल सकता ये चीज़। लेकिन इनके लिए सोचिए कि इनको बोलना पड़ रहा है कि बहुत सपोर्ट मिलता है इनको, और टेंडर निकाल रहे हैं। अभी ये अधिकारी पे भी कार्रवाई होगा और एनटीपीसी के लोगों पे भी कार्रवाई होगा। कभी ऐसा हम तो नहीं सुने हैं। हम लोग तो बोलते हैं कि कभी कभी नली गली साफ करने वहाँ पे सो तो नहीं किए कभी, लेकिन आप सोचिए कि इनका कितना चल रहा है और किस तरह से ये गोद में बैठे हुए हैं और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एक बेचारा कार्ड खेल रहे हैं। चेहरा इतना सीधा बना के बोलते हैं हमको तो कुछ नहीं आता है, मेरा तो कुछ नहीं सुनता है, मेरा एनटीपीसी भी नहीं सुनता है, मेरा सरकार भी नहीं है। लेकिन अपने पद की गरिमा को या तो मतलब समझ के भी ये यहाँ पे बड़का गांव में काम करने के लिए या विकास करने के लिए नहीं आए हैं, वसूली करने के लिए आए हैं। बहुत सारे ठेकेदार लोग से भी वसूली कर रहे हैं, सब सारा चीज़ सामने आ रहा है और बहुत सारा चीज़ तो हम प्रमाण के साथ फिर से आप लोगों के बीच लाएंगे। जो इनका बहुत पैमाने में हर जगह मिली भगत और वसूली का सब जो किस्सा है, फिलहाल तो ये बहुत बड़ा आप लोगों को एविडेंस के साथ हमने दिया है। कभी भी हम चाहते हैं एविडेंस के साथ आए। बहुत सारी बातें जो ठोस है, सही है, फिर भी हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। अच्छा, आप कहती हैं कि बहुत सारा फायदा उठा रहे हैं वो एनटीपीसी। हाँ, तो ये तो सिर्फ 12,65,000 का, ये तो इसमें इतना ऑफिशियली वो लोग क्यों गए थे ग्रुप के साथ? तो कुछ आपसे भी करवा सकते हैं? नहीं, आप सोचिए कि वो इतना घुमा घुमा के उनको लगा होगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे भी लोग होते हैं ना, ऐसा नॉर्मली भी करा सकते थे ना, ऑफिशियली क्यों करा रहे हैं? तो सोचिए कि प्रत्यक्ष रूप से जब ये है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या हो सकता हम लोगों को है। ये पता करना होगा। आप सोचिए कि हो सकता है कि ऑफिशियली सच में आप बस ये सोचिए कि जो आदमी ये बोल रहा है कि एनटीपीसी में नहीं सुन रहा, क्या ये उसके साथ मैच कर रहा है? आप वो पैसा अपने घर पे लगा रहे हैं, जो पैसा ऐसे कमा रही है एनटीपीसी शोषण करके, यहाँ के लोगों को कुचल के, यहाँ के लोगों की जान लेके, वो बस जो पैसा कमा रही है उस पैसे से आप अपने घर को बनवा रहे हैं, कुछ भी नाम देके। ये तो घर का ही है उनका। दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। देखिए, आप लोग स्मार्ट है काफ़ी, हमको इतना प्रमाण देने के बाद कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़, और यही उनका 1 साल का बहुत बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि ये भी है कि अपने पूरे कार्यकाल में इन्होंने बस मेरा शिलापट तोड़ के अपना शिलापट लगाने का काम किया, जिसमें यहाँ के माननीय सांसद भी उनके साथ शामिल हुए हैं कई जगह, और अपना एक भी स्कीम अपने प्रयास से वो बड़का गांव में लेके नहीं आ पाए। आज भी जो स्कीम पास हो रहा है वो मेरा पास कराया हुआ स्कीम है। अपने तरफ से उन्होंने एक भी उपलब्धि उनके तरफ से नहीं है। बहुत सारा वादा किए और सारे वादे बस झूठे साबित हुए पूरे। अभी जो विधायक तो नाम तो उन्हीं का होगा।